नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रति। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण के मोर्चे पर बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने अपराध और माफिया राज और अवैध कब्जों के खिलाफ एक बेहद सख्त नीति अपनाई, जिसे आम बोलचाल में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहा जाता है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि अक्सर कमजोर कानून व्यवस्था और संगठित अपराधियों के दबदबे वाले राज्य के रूप में की जाती थी, जिससे न केवल आम जनता असुरक्षित महसूस करती थी, बल्कि राज्य का आर्थिक विकास भी थमा हुआ था। सरकार ने सत्ता संभालते भी ये साफ कर दिया कि राज्य में विकास और समृद्धि लाने के लिए सबसे पहले अपराधियों और कानून तोड़ने वालों के मन में डर पैदा करना जरूरी है। इसी रणनीति के तहत यूपी पुलिस और प्रशासन को खुली छूट दी गई, जिसके परिणाम में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कई बड़े एक्शन प्लान तैयार किए गए। इन कार्यवाहियों का असर ये हुआ कि सालों से जमे बैठे माफिया, रंगदारी वसूलने वाले सिंडिकेट और जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले तत्व या तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए, या उन्होंने राज्य छोड़ दिया, या फिर वह आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो गए। सरकार द्वारा चलाए गए इन कड़े अभियानों ने राज्य के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। अपराधियों के खिलाफ पुलिस एनकाउंटर, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियों की कुर्की और सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध धार्मिक या निर्माणों को हटाने की कार्रवाइयों ने जनता में प्रशासन के प्रति एक नया विश्वास जगाया। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा में सुधार आया। व्यापारियों को रंगदारी और धमकी भरे फोन आने बंद हुए। राज्य में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित हुए। योगी सरकार के 5 बड़े एक्शनों ने पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास, ऑपरेशन देहन, ऑपरेशन क्लीन स्वीप और बुलडोजर एक्शन ने मिलकर उत्तर प्रदेश में अपराध की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। इन अभियानों ने अलग अलग स्तरों पर अपराधियों, भूमाफियाओं और अवैध निर्माण करने वालों पर प्रहार किया, जिससे प्रदेश में एक नए सुरक्षित माहौल का निर्माण हुआ। कैसे इन एक्शन से अपराधियों की कमर टूटी? ऑपरेशन लंगड़ा, अपराधियों के हौसले पस्त। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन लंगड़ा एक ऐसी रणनीति है जिसने अपराधियों के मन में कानून का खौफ सबसे प्रभावी तरीके से बैठाया। इस अभियान के तहत जब भी पुलिस किसी इनामी या पेशेवर अपराधी को पकड़ने जाती है और वह पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करती है। इस कार्रवाई में, इस फायरिंग में अपराधियों के पैरों पर गोली लगती है, जिससे वो भागने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कार्रवाई के कारण ही इसे आम जनता में ऑपरेशन लंगड़ा का नाम मिला। यह अभियान अपराधियों को एक सीधा संदेश देता है कि अगर वो कानून को अपने हाथ में लेंगे या पुलिस पर हमला करेंगे तो उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2017 के बाद से राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे एनकाउंटर हुए जिनमें दुर्दांत अपराधियों को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी पहले पुलिस को देखकर उन पर हावी होने की कोशिश करते थे, अब वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए खुद थानों में पहुंचने लगे। तख्तियां लटकाकर अपराधियों का थाने आना कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो, इस अभियान की सफलता का एक बड़ा एग्जाम्पल बना। इन कार्रवाइयों ने पुलिस बल के मनोबल को भी बहुत ऊंचा किया, क्योंकि पहले राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस कार्रवाई करने से हिचकती थी। अब पुलिस को अपराधियों से निपटने की पूरी आजादी मिली है, जिससे सड़कों पर होने वाले सरेआम अपराध, लूटपाट और छिनैती जैसी घटनाओं में भारी कमी आई है। आम जनता में ये संदेश गया कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन खल्लास, माफिया और गैंगस्टरों का खात्मा। बात करते हैं दूसरे बड़े ऑपरेशन की, ऑपरेशन खल्लास। उत्तर प्रदेश सरकार का वो सबसे आक्रामक अभियान जिसे हम एनकाउंटर एक्शन भी कह सकते हैं।
हालांकि ये एनकाउंटर एक्शन जैसा नहीं होता है, लेकिन खल्लास का अर्थ वही है। संगठित अपराध और बड़े माफिया नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना इस ऑपरेशन का मकसद है। उत्तर प्रदेश में दशकों से ऐसे कई बाहुबली और माफिया एक्टिव थे जिन्होंने अपने साम्राज्य बना रखे थे और जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला था। ये माफिया जेल के अंदर से भी अपने गैंग चलाते थे, हत्याएं करवाते थे, सरकारी ठेकों पर कब्जा करते थे। ऑपरेशन खल्लास के तहत यूपी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने ऐसे शीर्ष और चिन्हित माफियाओं की लिस्ट बनाई और उनके खिलाफ चौतरफा कार्रवाई शुरू की। इस अभियान का मकसद उन अपराधियों को पूरी तरह से निष्प्रभावी करना था जो समाज के लिए अक्सर खतरा बन चुके थे और जिन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दे रखी थी। इस ऑपरेशन के तहत अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, सुंदर भाटी जैसे खूंखार अपराधियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। पुलिस मुठभेड़ों में कई बड़े अपराधी मारे गए, जबकि अन्य को जेलों में इतनी सख्त निगरानी में रखा गया कि उनका बाहरी दुनिया और अपने गैंग से कांटेक्ट पूरी तरह कट गया। ऑपरेशन खल्लास ने यह साबित कर दिया कि योगी सरकार में कोई भी अपराधी चाहे कितना ही रसूखदार या राजनीतिक रूप से शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। इस कार्रवाई से उन छोटे अपराधियों और गुर्गों का नेटवर्क भी बिखर गया जो इन बड़े माफियाओं के दम पर फल फूल रहे थे। परिणाम क्या निकला? पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक फैले रंगदारी, अपहरण और ठेकेदारी के अवैध धंधे पूरी तरह बंद हो गए, जिससे राज्य के व्यापारी और आम नागरिक सुरक्षा और शांति का अनुभव कर रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप। अगले ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन क्लीन स्वीप अपराधियों और उनके पूरे तंत्र को साफ करने का एक बेहद रणनीतिक और कानूनी अभियान। इस अभियान के तहत केवल अपराध करने वाले व्यक्ति को ही नहीं पकड़ा जाता, बल्कि उसके पूरे गिरोह की पहचान की जाती। एक एक करके उन सभी पर शिकंजा कसा जाता है। पुलिस अपराधियों की कुंडली तैयार करती, उनके खिलाफ बेहद कड़े गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट लगाए जा रहे हैं। इसके तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अपराधियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती और उनके खिलाफ कड़े से कड़ा शिकंजा कसा जा सकता है, जिससे वो लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं और बाहर आकर दोबारा अपराध करने या गवाहों को डराने की स्थिति में नहीं होते, बल्कि उनके खिलाफ ही सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। बुलडोजर एक्शन। बात करें बुलडोजर एक्शन की, तो बुलडोजर एक्शन योगी सरकार की सबसे चर्चित और प्रभावी पहचान बन चुका है, जिसने देश ही नहीं दुनिया भर में कानून व्यवस्था लागू करने के एक नए मॉडल को स्थापित किया। ये कार्रवाई सरकारी जमीनों, तालाब, पार्कों पर किए गए अवैध कब्जों को मुक्त कराने के लिए शुरू की गई थी। दशकों से उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं का बोलबाला था, जो राजनीतिक रसूख और अपनी लाठी के दम पर गरीबों की जमीनों और सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते थे और उन पर आलीशान इमारतें, मॉल, मस्जिद, मदरसे खड़े कर दिए जाते थे। योगी सरकार ने इन अवैध निर्माणों के खिलाफ पीले पंजे यानी कि बुलडोजर का इस्तेमाल कर उन्हें जमींदोस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान कानून के शासन को एक समान रूप से लागू करने के तहत ये बड़ा कदम अवैध धार्मिक स्थलों, मदरसों के खिलाफ भी उठाया गया। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सड़कों के किनारे, चौराहों पर, सार्वजनिक पार्कों में और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों या सरकारी कार्यालयों के आसपास अवैध रूप से मज़ारे और अन्य धार्मिक ढांचे खड़े कर दिए जाते थे। ये अक्सर जमीनों पर कब्जा करने या यातायात को बाधित करने के मकसद से किया जाता था। प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के इन अवैध निर्माणों को चुना और सड़कों के चौड़ीकरण और सार्वजनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सैकड़ों अवैध मज़ारों और धार्मिक ढांचों को बुलडोजर के जरिए हटा दिया। इस कार्रवाई में शहरों में ट्रैफिक की समस्या सुधरी है, सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया गया है। इन बड़े ऑपरेशनों और अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई चौतरफा कार्रवाइयों का मकसद आज पूरे उत्तर प्रदेश में साफ देखा जा सकता है। राज्य में संगठित अपराध का ग्राफ लगभग शून्य पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। फिरौती के लिए अपहरण, जो कभी उत्तर प्रदेश का एक संगठित उद्योग बन चुका था, अब इतिहास की बात हो चुका है। इन बड़े ऑपरेशनों और अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई चौतरफा कार्रवाइयों ने आज पूरे प्रदेश में साफ कर दिया, इसका मकसद देखा जा सकता है। राज्य में संगठित अपराध का ग्राफ लगभग शून्य पर पहुंच गया है। फिरौती के लिए अपहरण, जो कभी उत्तर प्रदेश का एक संगठित उद्योग बन चुका था, अब इतिहास की बात हो चुका है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों से पलायन की खबरें आती थी, वहां अब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कानून व्यवस्था में आए सुधार ने उत्तर प्रदेश की वैश्विक छवि को बदला है। आज देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति यूपी में अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पूंजी और उनके कर्मचारी यहां पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। एक्सप्रेसवे और विकास कार्यों की गति तेज हुई है, क्योंकि अब ठेकेदारी में माफियाओं का दखल खत्म हो चुका है। कहा जाए तो योगी सरकार के इन कड़े और ऐतिहासिक एक्शन ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश की बदनामी से बाहर निकालकर अच्छे और विकास के एक नए रोल मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है, जहां कानून का राज ही सबसे ऊपर है। आपके इन ऑपरेशनों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।